हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नींद न आने के कारण और उनके निवारण ज्योतिष के माध्यम से। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना है कि जो जातक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी का आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है आप तक उसकी जानकारी तुरंत पहुंच जाएगी। दूसरा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं ज्योतिष वास्तु फेंगशुई के माध्यम से, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में आपके उस कमेंट को लेकर ही वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके और आपकी समस्या के साथ साथ और भी जनमानस जिनकी यह समस्या है उससे निपटारा मिल सकते हैं। तो करना क्या है, आपने लाइक भी करना है जिससे हमारे मनोबल में वृद्धि हो, और अपनों के साथ, जिनके साथ आप चाहते हैं कि आपके वह अपने लाइफ में तरक्की कर सकें, ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, तो उनके साथ ये शेयर भी करना है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नींद ना आने की क्या कारण है। नींद नहीं आ रही है, हो सकता है आप बुजुर्ग हो सकता है आप यंग हो सकता है आप प्रौढ़ावस्था में हो, क्योंकि नींद ना आने के सबसे पहला जो कारण है वह यही है कि मन में विचार चलते रहते हैं। काफ़ी लोगों की यह कंप्लेंट्स आती हैं, समस्या बताते हैं वो कि हमारे साथ यह परेशानी बनी हो कि हमारे दिमाग में रात्रि काल में बहुत उलूल जुलूल विचार आते रहते हैं, हमारा मन शांत नहीं हो पाता, जिससे हमारी नींद की समस्या बन गई है, हमें नींद नहीं आती है, और अगले दिन जब हम उठते हैं तो हमारे पास वह ऊर्जा नहीं होती जिससे हम अपने सारे कार्य अच्छे से निपटा सकें। दर्शकों, जब भी किसी व्यक्ति को नींद नहीं आएगी तो उसका एक कारण तो यह है कि उसके मन में विचार चलते रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि वह सपनों में ज़्यादा रहता है। तीसरा कारण यह है कि उसे कोई रोग हो सकता है, उसके कारण भी उसकी पीड़ा हो सकती है जिससे उसको नींद ना आए। चौथा कारण तंत्र बाधा भी हो सकती है। कोई व्यक्ति आपसे जेलसी रखता है और उसने आप पर कोई और प्रयोग वगैरह कर दिए हैं, हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, फिर भी कारणों में यह कारण एक है। अब इन सब जितनी भी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, जितने भी कारण आपके लिए नींद ना आने के बन रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा जो ज्योतिष का कारण है वह है, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि चंद्रदेव अगर कमजोर अवस्था के हैं, किसी भी कारण से चंद्रदेव अगर निर्बल हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नींद की समस्या जरूर रहती है। बचपन में वह चौंक जाता है, उठ जाता है, उसे डर भय की समस्या बनी रहती है जिससे उसकी नींद प्रभावित होती है। जवानी में उसे अगर चंद्रदेव कमजोर हैं तो उसके विचार, उसके मतलब एक इनसिक्योरिटी की भावना बनी रहती है अपने कैरियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, और भी तरह तरह की जिम्मेवारियों को लेकर। टेंशन, तनाव उसे बहुत जल्दी हो जाता है, जिसके चलते भी नींद नहीं आती है। और कारण सिर्फ एक ही है जो 99% है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, आपके जन्मांक के अंदर चंद्रदेव कमजोर हैं, चंद्रदेव के कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी बुरे ग्रह के साथ बैठना भी हो सकता है, किसी बुरे ग्रह की, अशुभ ग्रह की दृष्टि भी हो सकती है। तो हमें सबसे पहला कार्य तो ये फाइंड आउट करना है कि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति क्या है। अगर वह कमजोर हैं तो उन्हें बलि कैसे करना है, और जो अशुभता किसी प्लैनेट की आ रही है चंद्रदेव पर जिससे हमारी नींद प्रभावित हो रही है, तो हमें उस अशुभ ग्रह की शांति करनी होती है। आसान से उपायों के द्वारा हर ग्रह की शांति की जा सकती है। दूसरा, चंद्रदेव को भी आसान उपायों के द्वारा बलि किया जा सकता है। दो चीजें आपको हमने बता दी हैं, आपने इसका ध्यान रखना है।
दूसरा, वास्तु का भी कारण हो सकता है। अगर आपकी बेड की पोजीशन ठीक नहीं है, आपकी सोने की दिशा ठीक नहीं है, आपकी घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण जिसके जो अधिपति हैं वह चंद्रदेव हैं, वहाँ कोई वास्तु दोष है, या फिर दक्षिण पश्चिम में कोई वास्तु दोष है जहाँ आपने अपना शयन कक्ष बनाया हुआ है, या शयन कक्ष के अंदर आपने कुछ ऐसी चीज़ें रख रखी हैं जिससे आपकी नींद प्रभावित होती है, जो वास्तु फेंगशुई के अनुसार ठीक नहीं है, उन्हें भी आपको चेक करना चाहिए। यह भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि आपको अनावश्यक जो तनाव बन गया है और घबराहट की स्थिति भी यदि आपको बनती है, आप घबरा जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और यह अचानक से होने लगी है आपके जीवन में। पहले आपको नींद अच्छी आती थी, पहले आपको तनाव नहीं होता था, और यदि अचानक से आपको ऐसा फील होने लगा है कि अब आप थोड़े मानसिक तौर पर कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आप अपने मनोबल में, अपने शारीरिक बल में भी थोड़ी कमजोरी देखने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ तांत्रिक प्रभाव भी हो सकता है। हो सकता है आपका पैर किसी गलत स्थान पर आ गया हो सकता है आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र से होकर आए हो सकता है किसी ने कुछ विषैले तीर आपकी तरफ भेजे हों। ये पैराविज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं, काफ़ी लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारा यह सब्जेक्ट है, हम इस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। चलिए, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी कि ये उपाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप उन दो चीज़ों को ही अपना ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी उपाय करने से पहले आपको सबसे पहले, चलिए अब बात करते हैं, तीनों क्षेत्रों में आपको बता दिया, या ज्योतिष में ग्रहों की प्रभावित हो सकते हैं जिससे नींद नहीं आ रही, या फिर वास्तु का प्रभाव हो सकता है, या फिर कोई तांत्रिक या फिर नेगेटिव ऊर्जा आपको जकड़े हुए है उसका भी प्रभाव हो सकता है। अब इन तीनों से निपटना कैसे है? अगर आपको पता लग जाता है कि आपके ज्योतिष के अनुसार यानी कि ग्रहों की पोजीशन डिस्टर्ब है, उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से कराना चाहिए जहां आपका विश्वास हो, और जानना चाहिए कारण क्या है, कौन से ग्रह से नेगेटिविटी बन रही है, उसकी शांति करनी चाहिए। फिर भी आपको अब आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है, और करना भी आपको उपाय जो भी करना चाहिए, क्योंकि लाल किताब कहती है कि बिना अपना टेवा दिखाए, बिना अपनी जन्म कुंडली दिखाए उपाय नहीं करने चाहिए। कई बार कुछ उपाय करने से हमें नुकसान भी हो जाता है, करते तो हम अच्छा है लेकिन हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए उस क्षेत्र को आज नहीं छूते हैं, वो हम कल परसों फिर दूसरे वीडियोस में उसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया कि चंद्रदेव यदि आपके कमजोर हो रहे हैं तो दो उपाय करके आप चंद्रदेव को अच्छा कर सकते हैं, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसकी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर आपने जन्म कुंडली नहीं भी दिखाई है तो भी आप ये उपाय चंद्रदेव से संबंधित कर सकते हैं। पहला तो अपनी माता और आपके जीवन में जो माता समान स्त्रियां हैं, मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, और आपकी सास हो सकती है, अगर आप बड़े हैं मतलब आपकी शादी हो चुकी है, यानी कि माता, सास, मौसी, या फिर और कोई स्त्री जो माता के समान है, उनके चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, या फिर उनकी सेवा करनी चाहिए आपको, या फिर उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए जिससे उनकी शुभ ब्लेसिंग्स आपको मिल सकें और आपके चंद्रमा को मजबूती मिल सके। दूसरा, आपने पानी की बर्बादी को रोकना है, किसी भी तरीके से पानी को गंदा नहीं करना है, और पानी अगर आपके घर में वेस्ट हो रहा है या कहीं किसी भी स्थान पर आपको लगता है कि पानी लीक कर रहा है, बर्बाद हो रहा है, कैसे भी करके उसे ठीक करने का प्रयास करें। ऐसा करने से चंद्रदेव आपके शुभ होने शुरू हो जाएंगे, आपकी इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। दूसरा, अगर चंद्रदेव किसी अशुभ ग्रह के कारण दूषित हो रहे हैं तो उस अशुभ ग्रह की शांति आपको करनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वास्तु के अनुसार यदि आपको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में सो रहे हैं तो सोने की सही दिशा दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपने फेस को, अपने हेड को करना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आपको नहीं सोना है, इस बात का ध्यान रखना है। सोते समय आपने अपने स्थान से गैजेट्स वगैरह, जो खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन्हें दूर कर देना है। और वायव्य कोण में आपको सफ़ेद घोड़ों की या फिर सफ़ेद
कोई भी अगर आप कोशिश करें वहाँ पर सफ़ेद रंग की गुल्लक भी रख सकते हैं। कोई गुल्लक रखें, उस पर सफ़ेद रंग करा लें और वहाँ पर कुछ ना कुछ आप कॉइन्स डालते रहें। इससे भी वहाँ का वास्तु बैलेंस होता है। हालांकि बहुत सारे उपाय हैं, हज़ारों उपाय हैं, लेकिन यहाँ समय इजाज़त नहीं दे रहा, आपको सिर्फ दो दो उपाय ही बताए जा रहे हैं। तीसरा, यदि किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा अगर आपको फील हो रही है कि किसी ने कुछ कर दिया है, कोई नज़र लग गई है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो उसके लिए आपको अपनी नज़र का उतारा करना चाहिए मंगलवार या शनिवार को। उससे भी आपको सहायता मिलेगी। और सबसे पहले आपको सकारात्मक होना है कि मैं ठीक हो सकता हूँ और ऐसी कोई जीवन में समस्या नहीं है जिसका हम समाधान नहीं कर सकते। यानी कि समाधान तो आपको करना है, हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। चलिए, क्या करना है? इष्ट साधना करनी है आपको। सबसे पहले देव स्थान के दर्शन आपको करने हैं। देव स्थान के दर्शन यानी कि जो भी आपका धर्म है, यानी कि आप अगर हिंदू हैं तो आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए। दूसरा, आपको हर व्यक्ति के कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं। हर व्यक्ति को किसी ना किसी को मतलब कोई किसी को देवी माँ की पूजा आराधना करनी अच्छी लगती है, या किसी के भोले बाबा इष्ट देव हैं, किसी को भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना अच्छी लगती है। जिसको भी आप मानते हैं, जिस पर भी आपका इंक्लिनेशन है, आपका झुकाव है जिस भी देवी देवताओं की तरफ, उनके मंत्रों का जाप चैंटिंग स्वर यानी कि चैंटिंग करना है, गुंजाना है आपको, मतलब थोड़ा सा बोलते हुए करना है। जब 3 प्रकार से होता है वो बात का मैटर है, फिर आपको डिस्कस करेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया, लगभग 12 मिनट बीत चुके हैं। तो आपको इस साधना करनी है, उससे भी आपको तंत्र बाधा से, बुरी नज़र से बचाव होगा। आपको 6 उपाय बताए हैं, ज्योतिष के माध्यम से भी, वास्तु के भी, और तंत्र से कैसे बचना है। ईश्वर करे आपकी समस्या से आपको निजात मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, आपको और ज़्यादा इसमें डिटेल में बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा भाग भी बनाया जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दर्शकों, आप सभी का कल्याण हो, ईश्वर की कृपा दृष्टि और दया दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।